दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को अर्जेंट रिलैक्सेशन के लिए बोला गया है। टैक्स प्रैक्टिशनर के द्वारा अर्जेंट रिलैक्सेशन यहाँ पे डिमांड की गई है ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से जो वर्तमान स्थिति चल रही है पूरे देश में, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें ड्यू डेट एक्सटेंशन की तो डिमांड की ही गई है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट जीएसटी से जुड़े जो रिलीफ्स है उनके बारे में भी बोला गया है। एक बार हम देखेंगे। आपको इन चीज़ों को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना होता है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी। तो इसके अंदर जो उन्होंने बातें की है वो की है। सबसे पहले तो उन्होंने ब्रीफ किया है कि कंट्री के अंदर जिस तरह की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जिनके एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोफेशनल्स जो है कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट सभी बिजनेस ऑपरेशंस पर या कंप्लायंसेस पर भी पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कि महाराष्ट्र के अंदर तो लॉकडाउन लगा दिया गया था, अप टू 30 अप्रैल तक लगा दिया गया है और अब एक्सटेंड हो चुका है। यूपी, गुजरात, दिल्ली और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहां पे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ये कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने बोली है। जीएसटी काउंसिल एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शुड एक्सटेंड द बिलो कंप्लेंस ड्यू डेट अर्जेंटली। ये ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पर एटलीस्ट, सो दैट कि इन्फेक्टेड जो टैक्स पेयर है या उनके जो स्टाफ है वो रिकवर हो सके इस बीमारी से जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि एक तो ड्यू डेट्स की मांग की है और ये लेटर अटैच किया है जो कि सीएमओ महाराष्ट्र के द्वारा लिखा गया था पीएम मोदी जी को, जिसमें उन्होंने मार्च और अप्रैल जीएसटी रिटर्न डेट एक्सटेंशन की डिमांड की थी। साथ ही दोस्तों उन्होंने बोला है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ओटीपी बेस्ड रिटर्न फाइलिंग को अलाउ किया जाना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, जिनके लिए डीएससी मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ के केसेस में तो लॉकडाउन है, ऑफिसेज जो डीएससी है वो स्टक हो गए हैं ऑफिसेज में, तो ऐसे केस में ओटीपी बेस्ड फाइलिंग दोबारा से अलाउ की जानी चाहिए। थर्ड इन्होंने कहा है जीएसटीआर 9C पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि अभी जीएसटीआर 9 जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वो अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई है, क्योंकि बाद में जब ड्यू डेट्स की हम एक्सटेंशन करते हैं तो उस समय गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है। लेकिन 9C के लिए क्लैरिफिकेशन मांगी है, जैसा कि बजट में आपने कहा था। तो 9C पर क्लैरिफाई कर दीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की 9C का क्या होना है। तो ये सारी डिमांड्स हैं जो अर्जेंट बेसिस पर इन सभी चीज़ों की रिप्लाई मांगी गई है। साथ ही जो 76 जीएसटी रिकमेंडेशंस दी गई थी उन पर भी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या रिप्लाई है, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिमांड की हैं। तो अभी अर्जेंट बेसिस पर जो हमें चाहिए रिटर्न, जीएसटी रिटर्न की जो डेट है उनको एक्सटेंड कर दीजिए और ओटीपी बेस्ड जीएसटी फाइलिंग जो है वो अलाउ कर दीजिए। ये दो चीज़ें अभी जो वर्तमान स्थिति है इसको देखते हुए ये दो चीज़ें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। तो आप सभी को इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ट्वीट करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।